हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ में एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 9th के मैथ में प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे ना। तो चलिए सभी लोग फटाफट लाइक और शेयर के साथ जुड़िए। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन को। तो चलिए बताइए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? कौन कौन सा क्वेश्चन पूछना आपको? फटाफट क्वेश्चन पूछिए। तो प्रश्नावली 1.4 का जो है वो पहला क्वेश्चन, पहले में कितना क्वेश्चन भाई? पहले में 5 क्वेश्चन है। तो पहले का कौन सा पूछना भाई? कौन सा पूछना है? पहले का पहला बोलिए। पहले का पहला क्या है? 2 माइनस अंडर रूट 5 बस बटे। हाँ, क्या करना है? अच्छा, कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है? चलिए बताते हैं। तो सेकंड वाला तो पूरा सब में बताना ना। सेकंड क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 23 ठीक है। चलिए और क्या है? हाँ, 2 अंडर रूट 7 7 अंडर रूट 7। चौथा 1 बटे अंडर रूट 2 और पांचवा 2 पाई ना। सही है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? ये पहला में देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, यही तो पूछा है। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय बताना है। चलिए सभी लोग ध्यान से देखिए। तो जो सॉल्व नहीं उसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखिए ये 2 क्या है? परिमेय है। और कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय। तो जब परिमेय में से अपरिमेय को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होती है? जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कैसी संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय। बताया गया है। तो ये वाली संख्या क्या है आपकी? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आए समझ में? चलिए अब देखिए दूसरा देखते हैं। कड़ी हटा लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कड़ी हटाएंगे। देखिए 3 और प्लस कड़ी में 23 और ये माइनस कड़ी में 23। ये देखिए कड़ी में 23 में से माइनस कड़ी में 23 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 3। तो ये 3 कैसी संख्या है? 3 कैसी संख्या भाई? परिमेय संख्या है। ये है परिमेय। ठीक, 3 कैसी संख्या है? परिमेय। तो 3 आपका परिमेय संख्या हो गया। चलिए अब देखिए, अब तीसरा सवाल क्या है? अच्छा इसमें देखिए तीसरा सवाल में ये कड़ी में 7 से कड़ी में 7 कटेगा। बोलो भाई ये कितना बचेगा? 2 बटे 7 बचेगा। तो 2 बटे 7 कैसी संख्या है? परिमेय है। ये क्या है? परिमेय। अच्छा इसमें देखेंगे भाई, देखिए ये एक क्या है? एक क्या है? परिमेय संख्या है। और कड़ी में 2 अपरिमेय। तो हमने कहा था अगर किसी परिमेय में अपरिमेय संख्या से चाहे गुणा किया जाए चाहे भाग किया जाए, जो संख्या प्राप्त होती है वो कैसी संख्या होती है? वो अपरिमेय। यानी ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। अच्छा ये देखिए अब इसमें 2 कैसी संख्या है? परिमेय है। और पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। इतना क्लियर है? तो हमने बताया था परिमेय में यदि अपरिमेय का गुणा किया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है वो कैसी होती है? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का गुण बताया गया है, इसमें सब लिखवाए हैं पूरा। परिमेय और अपरिमेय का गुण यूट्यूब पे हमने देखिए पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, और आप लोग सर्च नहीं कर पाओ, ठीक है, हम उसको शेयर कर देंगे और उसको पढ़ लीजिएगा ना। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी करवाए ना उसमें। ठीक है ना। चले आगे। अच्छा तो ये कैसी संख्या है? ओवरऑल अपरिमेय। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। ये कैसी संख्या हो गई आपकी? अपरिमेय। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन के ये सॉल्यूशन है। तो चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इसको छापे, फिर आगे चलते हैं।
तो चलिए ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए बताइए भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा का कौन सा पूछ रहा है आपको। चलिए दूसरा, तो पहला तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बोलिए भाई कौन सा पूछना है, दूसरा का कौन सा, दूसरा का देखिए कौन सा है, दूसरा है, दूसरा करड़ी में 3 करड़ी में 3। अरे वो उसमें करड़ी नहीं रहेगा, 3 पहले वाले में आगे 3 ब्रैकेट में है। तो काहे करड़ी बोल रहे हो भाई, अरे ब्रैकेट में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3, यही है। हाँ दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस करड़ी में 3। ठीक है, तो इसे क्या करना है, सरल करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सरल करना है। तो चलिए देखिए सरल करते हैं। देखिए ये देखिए एक कोष्टक में प्लस बी है और एक कोष्टक में ए माइनस बी है। तो आपको पता होना चाहिए चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो ये दोनों इस रूप के हैं, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे √3। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यही तो होगा भाई, बोले भाई यही होगा ना। चलो ये देखिए वर्ग और वर्गमूल खत्म हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस यहाँ कितना बचा 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6, तो 6 इज द राइट आंसर। तो ये इसका सरलतम रूप है ना। तो ये था दूसरे का दूसरा, ठीक है, और इसका ये सरलतम रूप है। चलिए जल्दी से जल्दी छापिए और अगला क्वेश्चन फिर कराते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने छाप लिया, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए भाई दूसरे में और कोई पूछना है, दूसरे का और कोई किसी को पूछना है, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, बोलिए भाई दूसरे का पहला क्या है, 3 प्लस √, फिर चलिए यानी इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, सरल करने का मतलब गुणा करना है। पहले 3 का 2 में और 3 का √2 में करा लीजिए। तो 3 का जब 2 में कराएंगे तो 3 दूनी, यानी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और जब 3 का कड़ी में 2 में कराएंगे तो प्लस प्लस का गुणा प्लस, 3 कड़ी में 2 हो गया इसमें। अब देखिए इस कड़ी में सॉरी इसका तो दोनों हो गया, अब कड़ी में 3 का 2 और कड़ी में 2 में कराएंगे। तो ये देखिए 3 का कड़ी में 2 में करेंगे तो प्लस 2 कड़ी में 3, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है इसके आगे भी प्लस का गुणा क्या हो गया प्लस हो गया, और ये 2 कड़ी में 3 हो गया। अब ये देखिए प्लस प्लस का गुणा प्लस, ठीक है, कि कड़ी में 3 का कड़ी में 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा कड़ी में 6। चलिए तो बस और कुछ होगा, ये सरल होगा, सरल नहीं होगा इससे ज्यादा, बस यही इसका सरलतम रूप है। तो यही इसका राइट आंसर है। चलिए छापे फटाफट सभी लोग। तो चलिए आप लोगों ने छाप लिया इसको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तीसरा चले। तो तीसरा क्वेश्चन ना, दूसरे तीसरा तो नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बोलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाँ बोलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी पाई बराबर आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था ना, पाई क्या है, एक नियतांक है। और ये मिलता कैसे है, यदि किसी वृत्त की परिधि में उसके व्यास से भाग दिया जाए तो वे एक नियतांक, उसका अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। और उस नियतांक को क्या मान लिया गया है, पाई। पाई बराबर क्या, वृत्त की परिधि और बटे व्यास, ठीक है। पाई बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बटे व्यास। क्लियर है, हाँ। और बताइए अब क्या कह रहा है।
पाई बराबर C/D है या इस तथ्य का पाई बराबर कितना है? पाई बराबर C/D है। हाँ, मतलब ये सांकेतिक भाषा में लिखा है, परिधि को C से और व्यास को D से डिनोट। चले, अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंत विरोध का निवारण आप किस प्रकार करेंगे? निकारण नहीं भाई, निवारण होगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, निकारण नहीं तब निराकरण होगा ना। चलिए, पाई क्या है? अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप कैसे करेंगे ना। परिधि को C और उसके व्यास D के अनुपात को परिभाषित किया था, अर्थात पाई बराबर, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण करेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है, ध्यान से सुनिए, पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय है। जबकि जो वृत्त की परिधि है वो तो परिमेय होगी ना, और जो व्यास है वो भी तो परिमेय होगा। तो परिमेय और परिमेय का अनुपात परिमेय ही होगा। यानी ये क्या है? परिमेय। C/D कैसी संख्या होगी? परिमेय। और पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो अब ध्यान से सुनिए कि कह रहा कि इस अंतर तो विरोध हो रहा है ना, कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के क्या बराबर होगी? क्या नहीं होगी ना। तब उस स्थिति में देखिए क्या कहता है, हमने कहा था ना पाई बराबर 22/7 माना जाता है ना। पाई का मान कितना माना जाता है? 22/7 ना, ठीक है। 22/7 माना जाता है। पाई का मान कितना माना जाता है? 22/7 माना जाता है, जबकि होता नहीं है। और पाई का हमने मान बताया था, बोलिए भाई। तो पाई का मान लिखवाए हैं, कितना होता है पाई का मान? पाई का मान कितना होता है भाई? नहीं, पाई का मान 22/7 होता नहीं है, माना जाता है ना। पाई का मान देखिए, पाई का मान जो होता है कितना होता है? 3 दशमलव, अरे सर जी 3.2 मानिए, चाहे 22/7 वाली आपको मानिए, लेकिन होता नहीं। चलिए 3.14, ठीक है। 1592, ठीक है। 6292, 6535 सो आंसर इस तरह से होता है। ये किसका है? ये पाई का मान हमने बताया था ना, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव अनवसानी अनावर्ती होता है ना, ठीक है। हाँ, इसका पाई का जो दशमलव प्रसार है, पाई का जो मान ना, आप मोबाइल में रखेंगे तो आपको यही दिखेगा, पूरा नहीं दिखाएगा, कुछ तक दिखाएगा। जबकि 22/7 का मान, किसका मान? कितना होता भाई 22/7 का मान? 3.1428, 1408 है 22/7 का मान। भाग कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो 22/7 का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती होता है। कितना होता है? अशांत आवर्ती होता है ना, ठीक है। 3.142835 ऐसे करके 100 ये बार होता है ना, ऐसे कुछ, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए अशांत आवर्ती है, और जबकि ये क्या है? अशांत अनावर्ती है ना। तो अब ये दोनों बराबर कि भाई इसको लगभग बराबर माना गया है। पाई का मान देखिए 3.14 यहाँ तक है, मिल रहा है। पाई का मान जो दशमलव के 2 अंक तक है लीजिए, और 22/7 का दशमलव के 2 अंक तक लीजिए, तो दोनों मैच कर रहे हैं, बराबर है, लगभग दोनों का मान बराबर है। तो भाई इन दोनों का मान
दशमलव के कुछ स्थानों तक लगभग बराबर होते हैं, इसलिए पाई को 22/7 माना जाता है। कितना? 22/7 माना जाता है, जबकि पाई का मान 22/7 होता नहीं है। तो वही चीज तो है, पाई क्या है? देखिए यहां से क्या सिद्ध हो रहा है कि पाई अपरिमेय है और ये 22/7 परिमेय है। ठीक है, तो इस तथ्य का निराकरण हम इस तरह से करेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो इस तथ्य का निराकरण हम इसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि पाई अपरिमेय और इसका दशमलव प्रसार इतना होता है, जबकि 22/7 परिमेय है और इसका दशमलव प्रसार इतना होता है, क्योंकि दोनों में दशमलव के बाद 2 अंकों तक, ठीक है, क्योंकि दोनों का दशमलव के 2 स्थानों तक मान बराबर होता है, इसलिए हम पाई को 22/7 यानी वृत्त की परिधि बटे वृत्त के व्यास के बराबर रख लिया जाता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो ये आपका हो गया निराकरण। समझ गए ना ये क्वेश्चन? चले नीचे आप लोग क्या लिखेंगे? यहाँ नीचे लिखिएगा, चूंकि पाई और 22/7 के मान दशमलव के 2 स्थानों तक समान होते हैं। ठीक है, पाई और 22/7 के मान 2 स्थानों तक क्या होते हैं? समान होते हैं, इसलिए पाई बराबर 22/7 माना जाता है। ठीक है, इसलिए पाई बराबर क्या माना जाता है? 22/7 माना जाता है, जबकि पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। जबकि पाई अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। 22/7 क्या है? परिमेय है। तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है ना? चलिए चौथा सवाल करते हैं। अब प्रश्नावली 1.4 का चौथा सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ना, क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि ये सवाल कैसे हल किया जाएगा ना। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, और वो क्या है? √3.9.3 कड़ी में 9.3 को संख्या रेखा पर, ठीक है, को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, इसे किस पर निरूपित करना है भाई? कड़ी में 9.3 को, किसको? कड़ी में 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। किस पर निरूपित करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निरूपित किया जाता है। तो पहले देखिए क्या करते हैं, ये जो 9.3 है इसको क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। यक्स मान लेते हैं ना, माना यक्स बराबर 9.3 ना। तो सबसे पहले एक रेखा खींचिए आप। क्या खींचते हैं? एक रेखा। तो चलिए पटरी लेते हैं भाई और एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, और बड़ा कीजिए सर, और बड़ा। चलिए ये देखिए आपकी पटरी है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है ना। तो 0 से लेके कहाँ तक खींचेंगे? 9.3 तक। अरे रेखा चाहे जितनी बड़ी खींच लीजिए आप, रेखा चाहे जितनी बड़ी खींच लीजिए, लेकिन आपको अंकित कहाँ से कहाँ तक करना है? चिन्ह कहाँ से कहाँ तक अंकित करना है आपको? आपको अंकित करना है 0 से कहीं भी। चलिए इसको पटरी थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए ना। चलिए यहाँ मान लेते हैं, और इधर ले लीजिए। यहाँ मान लीजिए क्या है? 0 है, ये 0 है। देखिए 0 को हमने अंकित किया, तो 0 से कहाँ तक खींचना है?
9.3 तक। देखिए ये 9 है, 9.1, 9.2, 9.3, यही तो होगा। ठीक है, यस सर। ये आपका हमने कितना खींच लिया? 9.3। चलो देखिए आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, यस सर। ग्रीन लाइन दिख रही है ना, तो ये जो ग्रीन लाइन है ये कितना है? इसको देखिए स्टार्टिंग पॉइंट को ए मान लिया करिए और इसको बी। बी मान लीजिए। ठीक है, अब इतना खींच पाओगे? तो 9.3 आप खींच लिए। अब इसके बाद क्या करना है? अब 1 सेंटीमीटर इसमें बढ़ा के खींचना है ना। क्या खींचना है? 1 सेंटीमीटर बढ़ा के खींचना है। क्या करना है? 1 सेंटीमीटर बढ़ा के खींचना है। तो 1 सेंटीमीटर चलिए बढ़ाते हैं यही पटरी से। जितना सेंटीमीटर खींचे रहोगे उसका कितना सेंटीमीटर बढ़ा के खींचना है? 1 सेंटीमीटर बढ़ा लिए। ठीक है, हमने कितना बढ़ा लिया। ठीक है, अब ये बढ़ा लिया तो इसका नाम क्या रख लीजिए? सी रख लीजिए। इसका नाम कितना रख लिया हमने? सी रख लिया। अब देखिए तो यहां से यहां तक ये कितना था? 9.3। यहां से यहां तक ये कितना था? 9.3 था। कितना था? 9.3। अब 1 सेंटीमीटर और बढ़ा के खींच लिए तो वास्तव में ये यहां तक 10.3 है। कितना है भाई? जब 1 सेंटीमीटर और खींचे टोटल कितना है? 10.3 है। अब देखिए क्या करेंगे? अब इस ए और सी का अर्धक करेंगे। ए और सी का क्या करेंगे? अर्धक। तो ए और सी का अर्धक कैसे करेंगे भाई? ए और सी का अर्धक कैसे करेंगे? ठीक है, यहां देखिए गोला प्रकार की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? गोला प्रकार। तो देखिए गोला प्रकार का, देखिए ये हमारा गोला प्रकार है ना, ये हमारा क्या है भाई? गोला प्रकार। ठीक, मान लीजिए ये हमारा कृत्रिम गोला प्रकार है। ठीक, तो यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल की नोक सी पर ना ये रखेंगे। चलिए गड़बड़ हो गया, चलिए गड़बड़ हो गया। देखिए अर्धक खींचने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे नोक और इसकी आधे से अधिक दूरी लेंगे। आधे से कितनी दूरी? पहले इसका आधा करेंगे ना, आधे से अधिक दूरी मान लीजिए यहाँ पहुंचेगा, यहाँ लगा दीजिए और वही चाप इधर लगा देंगे। यहीं से ऊपर चाप लगाएंगे और नीचे चाप। हाँ, ये जो एसी है, एसी का मतलब पूरे का आधे से अधिक दूरी, यहाँ कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, बस आधे से। अरे अंदाजे से गोला प्रकार से नाप के थोड़ी लेना है, बल्कि नापना ही है। अब अंदाजा नहीं लग रहा, आधा लगभग यहाँ होगा, इससे अधिक दूरी यहीं कहीं भी ले लो। समझेंगे? समझे? तो आधे से अधिक दूरी लिए यहीं से चाप ऊपर लगाना और नीचे, फिर वही चाप बिना हिलाए यहाँ सी पे रखना है। कहाँ रखना है? सी पे। फिर ऐसे कट कराइए और ऐसे कट कराइए। कट करेगा ना, फिर आपको क्या करेंगे? ये मिला देंगे। जैसे भी ये कहीं भी काटेगा ना, तो ये मान लेते हैं ये कितना? मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु। चलिए तो हम चाँदे का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, चाँदे का देखिए यहाँ प्रयोग करते हैं। इसको खींचने के लिए अर्धवृत्त बनाना है ना। क्या बनाना है? अर्धवृत्त। तो इसको छोटा कर लेते हैं। इसको करना पड़ता है। निकलता है, वो घुमाएगा हाथ में कीजिए। चलो ठीक है, इससे लग रहा नहीं हो पाएगा। ठीक है, हो जाएगा। हाथ से कीजिए, हो जाएगा। उसको बगल करिए, वो घुमाएगा। जो बीच में जो वाली चीज है ना, हाथ से कीजिए तो हो जाएगा। नहीं छोटा नहीं हो रहा है, बड़ा होगा ये। छोटा नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटा है ना। अरे कैसे करोगे? बोर्ड के हिसाब से बहुत छोटा है। ये अगर सेट करोगे तो ये बहुत छोटा है ना। तो लाइन को बड़ा कीजिए, लाइन को बड़ा कीजिए। सर उससे कर दी, उसके बीच में नहीं लगेगा चीज। अच्छा देखिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको खैर इससे थोड़ी खींचना है। आपके पास क्या होगा? गोला प्रकार। तो
तो ये देखिए यहाँ जहाँ मध्य में काट रहा है ना, ये जहाँ मध्य में काट रहा है ना, तो यहाँ पे अब पेंसिल की गोला प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल की नोक, इससे अर्धवृत्त खींच लेंगे इसको मिलाते हुए। समझेंगे नहीं समझे? चलिए हटा रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ आपको, जैसे करना है वैसे ही ना, ठीक है। तो ये अर्धक खींच लेंगे तो ये कहीं इसको यहाँ काटेगी, ये रेखा काटेगी ना। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे देखिए इसको मान लेना ओ मान लेना, जो काट रही जो रेखा अर्धक, इसको क्या मान लेना, ओ मान लेना। अब ओ पर गोला प्रकार की नोक और सी पर पेंसिल की नोक रख कर ना ये खींच लेना है, ठीक है। ऐसे जाएगा कहीं, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये सही ऐसे ही जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ दब गया है, लेकिन ये ठीक है एकदम। हाँ ये अर्धक निशान जो है उसमें बच जाएगा। क्या कहना चाहे, चलो ये गोलवा जो है उसमें चाप बच जाएगा ना। इस चाप से नहीं, जरूरी थोड़ी है, इस चाप से नहीं जाएगा कहीं से भी। अब चाप जितना अब इतना लेगी तो चाप यहाँ काटेगा तो इसके ऊपर से भी जा सकता है ये, और दूर ली होगी तो इससे नीचे से भी आ सकता है ना। तो वो तुम्हारे लेने के ऊपर, आधे से अधिक दूरी नाप के तो लेना नहीं है भाई, आधे से अधिक तुम यहाँ तक भी ले सकती हो, यहाँ तक भी ले सकती हो ना, उसके अनुसार होगा ना। तो चलिए यहाँ देखिए हमने कहा कि यहाँ पे क्या रखोगे, गोला प्रकार की नोक, यहाँ पेंसिल की नोक, और इससे क्या करेंगे, ये बनेगा, ऐसे बनेगा अर्धवृत्त। अब इस अर्धवृत्त से यहां पटरी लगा के इस पे क्या खींच लेना है, 90 अंश, या इससे चादा से या किसी से भी आप 90 अंश खींच लीजिए, ठीक है। चलिए इससे खींचते हैं। देखिए ये 90 अंश का है ना। चलिए तो ये देखिए 90 अंश, इसको घुमा लीजिए ना, इससे 90 अंश बना सकते हैं आप लोग। भाई तुम लोग के पास होगा ही ना, ये नहीं है। चलिए है ना, ऐसे करेंगे, ठीक है। इस लाइन के समांतर रखेंगे ना, ये क्षैतिज वाली इस रेखा इसकी लाइन के समांतर होगा ना। तो अब इसको खींच दीजिए, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है। बी से ही खींचना है। यस सर। कहाँ से खींचना है, बी से ही खींचना है। कहाँ से खींचना है, बी से। तो जब ये बी से खींचेंगे तो ये देखेंगे अर्धवृत्त को यहाँ पे काट रही है ना, अर्धवृत्त को काट रही है। बोलो भाई किसको काट रही है, अर्धवृत्त को काट रही है। बात समझ पा रहे हैं, किसको काट रही है। तो अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितना होगी, यही आपकी √9.3 है ना। ये जो डिस्टेंस है ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, ये कितना है 9.3 ना, ठीक है। आए बात समझ में। अब 9.3 को प्रदर्शित, भाई यही तो 9.3 है। अब इसको संख्या रेखा पे बनाना है तो यहाँ पे जहाँ बी है यहाँ पे 0 मान लेना, यहाँ पे क्या मानना, 0। अब गोला प्रकार की नोक यहाँ और पेंसिल की नोक यहाँ तो रखेंगे, ये कहीं आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे आएगा ना। तो अब इस पॉइंट को मिला लेना। अब यही जो होगा यहाँ से यहाँ तक संख्या रेखा पर ये √9.3 है। कितना होगा, √9.3। समझ में आया अच्छे से, बोलो भाई क्लियर है। चलिए तो डाउट होगा तो एक बार वीडियो रिप्ले करके फिर से अच्छे से देख लीजिए ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, ठीक है। चलिए तो सभी लोग फटाफट छाप लीजिए, सभी लोग जल्दी से जल्दी छापिए।